नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल PYQ स्पेशल में आपका फिर से स्वागत है। और हम घटना चक्र की सीरीज पढ़ रहे थे और इसमें हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे थे, उसमें जीव विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पादप हार्मोन, यानी पेड़ पौधों में जो हार्मोन्स होते हैं। जैसे मनुष्य होते हैं, सभी जानवर होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके के हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? एक प्रकार की मतलब विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाने वाले वे रस होते हैं जो शरीर की विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से पेड़ पौधे में भी कुछ ऐसे रस निकलते हैं अलग अलग जगह से, जो उनकी वृद्धि को, उपापचयी क्रियाओं को और बहुत सारी चीज़ों को, पेड़ की सारी चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। उनको हार्मोन्स कहते हैं। कई तरीके का हार्मोन्स होते हैं, उनके कई नाम होते हैं, तो उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका नोट्स, फिर इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। पादप हार्मोन्स यानी जो पेड़ पौधों के हार्मोन्स होते हैं, वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं और दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। ये जो पादप हार्मोन होते हैं, पादपों की वृद्धि, उनके प्रजनन में तथा उनकी अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, उसको नियमित करते हैं। यानी एक भाग से एक भाग में बनते हैं और दूसरी भाग में वो चले जाते हैं, बह करके दूसरी भाग में, और वहां जाके अपना प्रभाव दिखाते। ध्यातत्व हो कि हार्मोन शब्द का प्रयोग, सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाले पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम स्टर्लिंग ने 1906 में किया था। उनके अनुसार ये पदार्थ यानी सबसे पहले जंतुओं में ही, जैसे जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, मनुष्य होते हैं, उन्हीं में इसको उत्तेजित करने वाला पदार्थ के रूप में जानते थे। हार्मोन को स्टर्लिंग ने इसकी खोज किया था। और ये पदार्थ जंतुओं में नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, यानी ऐसी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं जिनमें नलिका नहीं रहती, जो डक्टलेस होते हैं, तथा शरीर के विभिन्न भागों में फैलकर कुछ विशेष क्रियाओं को क्रियान्वित करते हैं। अगर बात करें तो सामान्यतः पादप हार्मोन यानी पेड़ पौधों के हार्मोन के 5 प्रमुख वर्ग होते हैं। कौन कौन से वर्ग में आते हैं? ऑक्सिन होते हैं, हार्मोन का एक प्रकार होता है, एक जिब्रेलिन प्रकार होता है, एक साइटोकाइनिन, एक एबिसिसिक अम्ल और पांचवा होता है एथिलीन। अब इन सभी के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो ध्यान रहे कि पादप हार्मोन को वृद्धि नियामक हार्मोन भी कहते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। यानी पौधे की वृद्धि किस क्षेत्र में करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, कहाँ पे बढ़ाना है, कहाँ पे कम करना है, इस चीज का रेगुलेटर कौन करते हैं? पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन कहते हैं, जो वृद्धिवर्धक तथा वृद्धिरोधक दोनों ही रूपों में होते हैं। कुछ वृद्धि करते हैं पेड़ की, कुछ कई जगहों पे वृद्धि रोकने की जरूरत होती है, तो ऐसे भी होते हैं। तो देखते हैं, जैसे कई ऐसे हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये कम सांद्रता पर वृद्धि वर्धक के रूप में काम करते हैं। इसके साथ साथ एब्सिसिकम, एथिलीन, ये कम सांद्रता पर वृद्धि रोधक का कार्य करते हैं और इन्हें वृद्धि रोधक पदार्थ भी कहा जाता है। तो वृद्धि करने वाले कौन कौन से हैं? वृद्धि करने वाले हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। वृद्धि रोकने वाले कौन कौन से हैं? एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, ये वृद्धि को रोकते हैं। अब ऑक्सिन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वृद्धि करने वाला, उसी के बारे में देखेंगे। देखिए, इसका प्रयोग संतरा, नींबू, अंगूर, केला, टमाटर, इन फलों में बिना परागण के, विदाउट पॉलिनेशन व निषेचन के भी फल का विकास होता है। ये फल बीज रहित होते हैं। इनके पुष्प कली से पुंकेसर निकाल दिया जाता है। यानी जो पुष्प की कली होती है, जो फूल होता है, उसमें दो भाग होते हैं, एक स्त्री केसर होता है, एक पुंकेसर होता है। स्त्री केसर फीमेल ऑर्गन होता है और जो पुंकेसर होता है मेल ऑर्गन होता है। ठीक है, तो उससे क्या किया जाता है? पुष्प कली से पुंकेसर निकाल दिया जाता है और वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सिन का लेपन करने से बीज रहित फल बन जाते हैं। यानी अगर ऑक्सिन का प्रयोग करें, जैसे संतरा है, नींबू है, केला है, टमाटर, ये जैसे इनका फूल है, फूल में से पुंकेसर निकाल दो और पुंकेसर निकाल के जो स्त्री केसर वाला भाग है, वर्तिकाग्र है, उसके ऊपर अगर आप ऑक्सिन का लेपन कर देते हो तो बिना परागण के, बिना निषेचन के भी फल का विकास हो जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया के तहत जो फल बनता है उसमें बीज नहीं होता है। बिना निषेचन के फलों का विकास अनिषेक फलन कहलाता है। अनिषेक फलन का मतलब होता है फल हो रहे हैं लेकिन उसमें निषेचन नहीं हुआ है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो ऑक्सिन का उपयोग अपतृण निवारण यानी वीड डिस्ट्रक्शन तथा फसलों को गिरने से बचाने में भी होता है। जो विभिन्न प्रकार का खरपतवार उग आता है, उसको खत्म करने में, डिस्ट्रक्ट करने में, समाप्त करने में भी ऑक्सिन का प्रयोग होता है। तो ऑक्सिन के बारे में पढ़ लिए।
अब हम जिब्रेलिन के बारे में पढ़ेंगे। जिब्रेलिन का उपयोग कब होता है? जो बौनी प्रजातियां होती हैं, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो बौनी बौनी होती हैं, तो उनकी लंबाई में वृद्धि करने के लिए, पुष्पों को खिलाने के लिए अर्थात पुष्पन के लिए, अनिषेक फलन के लिए और बीजों के अंकुरण में इसका प्रयोग होता है। किसका? जिब्रेलिन का। सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। तो अगला जो पॉइंट है इसमें दो है। जिब्रेलिन का प्रयोग कब होता है? बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि करना हो, पुष्पन करना हो, अनिषेक फलन हो, बीजों के अंकुरण करना हो, उसमें जिब्रेलिन का प्रयोग होता है। साथ ही साथ जो एब्सिसिक अम्ल होता है, यह भी एक हार्मोन है। इसका प्रयोग अगर आप करते हो तो जो फसलें होती हैं वो अगर सूखा भी पड़ जाता है तो उसके प्रति भी संवेदनशील होती हैं, सहनशील हो जाती हैं। अब सहनशील हो जाएंगी तो क्या करेंगी? ऐसा जो पौधा होगा तो पौधे में जल को संरक्षित करके रख लेंगी, ताकि जब सूखा आएगा तो उसी जल का उपयोग किया जा सके। तो सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। अगले पादप हार्मोन की बात करें तो साइटोकाइनिन जो है, इसको साइटोकाइनिन को फाइटोकाइनिन भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। यह पदार्थ जीर्णता को रोकता है, क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट होने से बचाता है। यानी साइटोकाइनिन को फाइटोकाइनिन भी कहते हैं। कोशिका विभाजन होता है, इसका मुख्य काम होता है कोशिका का विभाजन करना, कोशिका विभाजन करना। ये जीर्णता को रोकता है, ठीक है। क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट होने से बचाता है। अगला अगर बात करें तो एब्सिसिक अम्ल जो होता है पुष्पन, कोशिका विभाजन, बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध करता है। तो यहाँ पे हम कई चीजें देख रहे हैं, जैसे कि इनको समझ लेते हैं क्या क्या ये चीजें होती हैं। जैसे ये देखिए, जैसे अनिषेक फलन का मतलब होता है बिना निषेचन के फल पैदा होना, ठीक है। वृद्धि का मतलब पादप की वृद्धि। पुष्पन का मतलब होता है पुष्प बनना। पुष्प बनने से क्या होता है? यानी वो प्रजनन के लिए पौधा तैयार हो गया। बीजों के अंकुरण का मतलब होता है कि बीज जैसे आप डाल दिए मिट्टी के अंदर, ठीक है, मिट्टी के अंदर डाल दिए, फिर क्या होता है? बीज की जड़ निकलती है, वो मिट्टी के अंदर जाती है, फिर एक और कलम वो निकलती है थोड़ी सी, ठीक है, फिर वो पृथ्वी के बाहर आता है। यानी कहने का मतलब उससे बीज से निकल के हरा हरा बाहर आता है, तो बीजों का अंकुरण इसको कहा जाता है, ठीक है। तो जिब्रेलिन इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है? जिब्रेलिन इसके लिए अनिषेक फलन, बीजों के अंकुरण, पुष्पन, इनके लिए जिब्रेलिन हार्मोन महत्वपूर्ण होता है। सूखे के लिए एब्सिसिक अम्ल महत्वपूर्ण होता है। ये सूखे की परिस्थितियों में जब सूखा पड़ता है तो जल को संरक्षित कर लेता है। साइटोकाइनिन फाइटोकाइनिन भी कहते हैं। ये करता है कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन होता है तो वृद्धि होती है। ये क्या करता है? जीर्णता को रोकता है। यानी जैसे पत्तियां जब मुरझाने लगे, किसी वजह से तना मुरझाने लगे, तो साइटोकाइनिन का करता है पौधे के जो अलग अलग जो भाग होते हैं वहां से ऊर्जा, पोषक तत्व लेकर पत्तियों की तरफ, तने के मुख्य भाग की तरफ लेके आता है, ताकि वो जीर्णता न हो, टूट कर गिरे नहीं, खराब ना हो, ठीक है। तथा क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट होने से बचाता है। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? पुष्पन, कोशिका विभाजन, बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध कर देता है। ये चीजें करता है। अगला अगर बात करें एथिलीन की, एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। यह पौधे के तने के अग्रभाग में बनता है। तो तना जो होता है, जैसे मान लो ये यहाँ पे डंठल ऐसे बन रहा है, तो ऊपर साइड ये बनता है एथिलीन। ये क्या करता है? फल पकाने वाला हार्मोन होता है। ये पौधे के तने के अग्रभाग में बनता है, विसरित होकर फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। एथिलीन की बात करें तो पत्तियों, फलों, पुष्पों के विलगन, यानी पुष्प जो होता है पौधे से विलग यानी अलग होने की जो प्रक्रिया होती है उसको तीव्र करता है। कौन सा? एथिलीन। तो इस प्रकार से हमने इसके नोट्स देख लिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन कौन सा है? तो पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है, क्योंकि ये अग्नाशय में बनता है। ये कहाँ पे बनता है? अग्नाशय। ये जो इंसुलिन होता है मानव के अग्नाशय यानी पैंक्रियास के जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं उनकी बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन होता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। बाकी साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथिलीन ये सभी पादप हार्मोन होते हैं। दूसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, ठीक है। 5 पादप हार्मोन कौन कौन से हैं? एब्सिसिक अम्ल सूखे के लिए जल को संरक्षित करता है, ऑक्सिन हो गया, एथिलीन हो गया, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन।
तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौध वृद्धि हार्मोन यानी पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है, ये पौधों में वृद्धि को लाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें ठीक है, पादप हार्मोन पौधों में, पादप हार्मोन क्या करते हैं? पौधे में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये परिवहन के उपरांत यानी एक स्थान जहां पे उत्पन्न होते हैं हार्मोन, वहां से दूसरी जगह पे परिवहन होकर जाते हैं और पौधों के विभिन्न अंगों में अति लघु मात्रा में पहुंच जाए, बहुत ही कम मात्रा में भी पहुंचेंगे तो अपना काम करेंगे, पहुंच करके वृद्धि, पौधे की वृद्धि तथा पौधे की अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और नियंत्रित करते हैं। इसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, ये सभी पादप हार्मोन के प्रमुख उदाहरण है। पांचवा नंबर की बात करें क्वेश्चन की, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये दिया है पादप हार्मोन और उनके कार्य, कौन कौन सा क्या क्या कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इधर साइड देखते हैं तब समझ में आएगा। इधर ऑक्सिन का काम क्या होता है? शिखर प्रधानता। जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि में काम करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोधक के रूप में काम करता है। ठीक है, यानी वृद्धि को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? एब्सिसिक अम्ल जिम्मेदार है। कोशिका में वृद्धि के लिए कौन सा जिम्मेदार है? जिब्रेलिन जिम्मेदार है वृद्धि के लिए। विभाजन में क्या जिम्मेदार है? साइटोकाइनिन। ऑक्सिन जिम्मेदार है शिखर प्रधानता में। छठवां नंबर, सूखा सहिष्णु से संबंधित हार्मोन कौन सा है? सूखा सहिष्णु से संबंधित हार्मोन एब्सिसिक अम्ल है। ठीक है, सूखे के प्रति सहनशील जो पौधे होते हैं वो जब सूखा पड़ता है, सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक एक पादप हार्मोन होता है, उसी का संश्लेषण कर लेते हैं, जिससे उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। सातवां नंबर क्वेश्चन, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो जो एथिलीन होता है ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथिलीन एक पादप हार्मोन है जिसे गैसीय अवस्था में ये पाया जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन का भी कई जगह प्रयोग करते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में हेतु कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे एसिटिलीन दिया है। हालांकि एसिटिलीन जो है कानूनन मना है, एसिटिलीन का प्रयोग नहीं करते। कार्बाइड आपने सुना होगा, फल वाले गोदाम में कहीं गए होंगे तो सुने होंगे कार्बाइड लगाना है, कार्बाइड लगाना है। तो वो कैल्शियम कार्बाइड होता है, वो उसी में दबा दबा के फलों के बीच बीच में टुकड़ा नमक की तरह होता है, उसी में रख देते हैं। अब वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया कर लेता है और एसिटिलीन गैस बनाता है। यही एसिटिलीन गैस क्या करती है? फलों को पका देती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कार्बाइड के मुकाबले जो एथिलीन होती है इसको अधिक सुरक्षित और स्वीकार माना जाता है। एथिलीन एक पादप हार्मोन भी है। अगर बात करें प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955, ये एक कानून है जिसके माध्यम से जो खाना होता है, फूड होते हैं, उनमें मिलावट को रोकने के लिए इसको बनाया गया था। इसकी धारा 44 के 1 के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसीलिए यहाँ पे ये इतनी व्याख्या दिया हुआ है। बाकी कृत्रिम ढंग से ज्यादातर देखोगे तो कार्बाइड ही लगा के यानी कैल्शियम कार्बाइड लगा के ही पकाते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो गैस कौन सी है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है? यानी फलों को पकाने के लिए एथिलीन का भी उपयोग करते हैं, एसिटिलीन का भी करते हैं। यहाँ पे एसिटिलीन नहीं है इसलिए एथिलीन लगा दिया गया है। अगर दोनों होते तब भी आप एथिलीन लगाते, जब कोई भी लगा देते तब देखते क्या होता है। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव होता है। कैसे संभव होता है? पुष्पों पर अगर हार्मोन का छिड़काव कर दो तो टमाटर हो गया, अंगूर हो गया, केला हो गया, तो कई ऐसे बीज रहित फल बनाने के लिए क्या कहते हैं, जैसे ये फूल है तो फूल का जो पुंकेसर होता है, जो मेल ऑर्गन होता है, उसको निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और जो स्त्री केसर होता है, वर्तिकाग्र होता है, उस पर कई सारे हार्मोन जैसे ऑक्सिन वगैरह होते हैं वो लेप दिए जाते हैं। तो इसी से फल बन जाता है, लेकिन उस फल में बीज नहीं होता है। ठीक है, बीज रहित फल होते हैं। टमाटर, संतरा, नींबू, केला इत्यादि फलों में बिना परागण के भी फल का विकास हो सकता है। ये फल बीज रहित होते हैं, सीडलेस होते हैं। यदि पुष्पों की कली है फूल, उससे पुंकेसर निकाल दिया गया और जो स्त्री केसर है यानी वार्तिकाग्र है उसके ऊपर पादप हार्मोन जैसे ऑक्सिन का लेपन अगर कर दो तो बीज रहित फल बन जाता है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। देखने के लिए धन्यवाद। अपने अगले वीडियो में मिलेंगे और हम पढ़ेंगे पादप जनन के बारे में।